एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों कोयलांचल के अवैध कोयला कारोबारियों का है। इनकी हरकतों से धनबाद चंद्रपुरा डीसी रेल लाइन पर एक बार फिर से अब खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड पर 52 ट्रेनें चलती हैं, जिस पर हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं। लेकिन लोयाबाद थाना के पास डीसी रेल लाइन के नीचे कोयले की अब बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। हर दिन हजारों मजदूर कोयला कटाई में लगे रहते हैं। कोयले की इस कटाई से रेल लाइन के नीचे की जमीन अब खोखली होती जा रही है, जो बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। इस मामले को लेकर कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अवैध कोयला खनन पर राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कोयला चोरी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आप किसी भी खदान से जब चोरी होती है उसका कंप्लेन करते हैं या पकड़ के देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी जवाबदेही होती है। और स्टेट गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कि ठीक विपरीत दिशा में तस्करों के कारण खतरे में आ गई है, उसको किस तरह से क्या बोले। डीसी रेल लाइन जो बहुत आंदोलन के बाद जो चालू किया गया था, उसके ठीक नजदीक में माइंस को धनबाद चंद्रपुरा मेन लाइन जो है लाइफ लाइन कही जाती है, हाँ, वहाँ पर अवैध माइनिंग चल रही है। देखिए, आप तो बोले ना आपसे हम कि अवैध खनन, अवैध माइनिंग, ये स्टेट गवर्नमेंट को रोकने का पूर्णतः अधिकार है। और जो समस्या आपने रखा है, हम यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कि उस पर रोक लगे। वहीं 2.5 सालों तक आंदोलन में शामिल समाजसेवी विजय झा ने कहा कि बीसीसीएल, डीजीएमएस और रेलवे के अधिकारियों की नाक के नीचे रेल लाइन के पास अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अवैध कोयला खनन और कारोबार पर रोक लगाना बीसीसीएल और राज्य सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी है। रेल लाइन को बड़ी लड़ाई के बाद चालू किया गया है। अगर यही चलता रहा तो आगे की स्थिति भयावह हो सकती है। जिस प्रकार से अवैध उत्खनन जिस बड़े पैमाने पर चल रहा है, उससे कुछ भी असंभव नहीं। हर लाइन खतरा है, सिर्फ डीसी लाइन क्यों। इसी प्रकार यदि अवैध उत्खनन होते रहे तब पता नहीं कौन पुलिया सुरक्षित है और कौन व्यक्ति का घर सुरक्षित है। कुछ भी असुरक्षित नहीं है, क्योंकि अवैज्ञानिक तरीके से ये लोग खनन कर रहे हैं और डीजीएमएस खामोशी से देख रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई विजिट नहीं कर रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है बीसीसीएल को अविलंब मुहाना बंद करे। इतनी लंबी चौड़ी सीआईएसएफ की फौज है, आए दिन सिर्फ छापामारी होती है, लेकिन नेम्ड एफआईआर क्यों नहीं होता है। वहीं रेलवे सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य पिंटू सिंह ने कहा कि जिनके द्वारा कोयले की कटाई की जा रही है वो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। अगर रेलवे लाइन के नीचे कोयले की कटाई बंद नहीं होती है तो फिर एक बार इस रेलखंड के बंद होने का खतरा मंडराने लगेगा। धनबाद चंद्रपुरा जो डीसी लाइन है, वहाँ जोगता के पास इस तरह की घटना का सूचना आ रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है कि अवैध कोयला जो निकालते हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जितना जिनका पहुंच हो, इस तरह की यदि काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं डीआरएम साहब से मांग करूंगा, अभी मिलने जाऊंगा, डीआरएम से मांग करूंगा कि वैसे तत्व को पहुंचानिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन बंद हुआ था, फिर से बंद होने के कगार पर आ जाएगी और जिससे लाखों यात्रियों को बहुत कष्ट होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में 52 ट्रेनें जिस रेल लाइन पर चलती हैं, यानी धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड के पास अवैध कोयले की कटाई के बाद बंद होगी या फिर काले कोयले का काला खेल बदस्तूर जारी रहेगा। धनबाद से अनिल पांडे की रिपोर्ट।